अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है रिजवान खान एंड यू वाचिंग एवरीथिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। माय व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हुई एक ऐसा वायरस है जो बहुत तेज़ी से फैला है और उसमें गफलत हमारी गवर्नमेंट्स की बहुत ज़्यादा है। डेंगू। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम डेंगू के ऊपर और डेंगू के मैकेनिज़म्स, डेंगू का जो मच्छर है वो कौन सा है, डेंगू के सिम्टम्स क्या है, डेंगू का सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट क्या है, इन तमाम चीज़ों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू। डेंगू, व्हाट इज़ डेंगू? डेंगू इज़ अ वायरल डिजीज़ और ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि एक कहना चाहिए कि एडीज एजिप्टिया एक मॉस्किटो है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होता है और उसके बाइट करने से जो है वो स्किन के ऊपर फिर ये वायरल स्प्रेड आउट होता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये एक ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी एक मॉस्किटो को काटने से दूसरे ह्यूमन बॉडी सेल्स को जो है वो रप्चर करती है और उसके बाद जो है फिर ये बॉडी के अंदर स्प्रेड होती है। ठीक है, तो डेंगू के जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस है। डेंगू 1, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 3 स्टेज 4 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसके अंदर मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ डेंगू के स्टेज 1 स्टेज 2 की, तो वो क्यूरेबल है और हमने जो मॉर्टेलिटी रेट देखे ज़्यादातर वो स्टेज 4 के देखे और स्टेज 3 के देखे। When a mosquito crying, dengue virus bites a person, the virus enter the skin together with the mosquito saliva. It binds to be enter with blood cells and reproduce inside the cells while they move throughout the body. The most common symptoms in dengue. Dengue most common symptom is first of all then you uh, high grade fever 103 to 104 like that, हाई ग्रेड फीवर बस ऑन के हम ये कहना चाहिए कि ये टेम्परेचर 105 तक भी जा सकता है। ठीक है, और वो भी शिवरिंग के साथ यानी सर्दी के साथ, कपकपाहट के साथ। देन उसके बाद नोज़िया और वोमिटिंग, यानी एब्डोमेन क्रैशेस होंगे, नोज़िया वोमिटिंग होगी, मतलब बुखार के साथ साथ जो है वो आपको नोज़िया भी होगा और उल्टियाँ भी होंगी और एब्डोमेन क्रैम्प्स यानी एब्डोमेन में पेन भी होगा। ठीक है, अच्छा, डेंगू के अंदर जो है वो रैशेस आते हैं बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर, जगह जगह जो है वो रेड कलर के रैशेस आ नज़र आने लगेंगे आपको क्योंकि उसके अंदर जो है वो प्लेटलेट्स डाउन हुआ होगा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपने ये ख्याल करना है कि ये भी एक साइन ऑफ सिम्टम्स है कि जहाँ पर आपको ये नज़र आए कि बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा रैशेस नज़र आने लगे तो वहाँ पर भी ये एक साइन ऑफ सिम्टम्स है। ठीक है, सेकेंड जो है वो जॉइंट पेन सबसे ज़्यादा है, यानी आपकी हड्डियों में स्पेशली टांगों के अंदर जो है वो ऐसा लगेगा कि बहुत वीकनेस है और हड्डियों में पेन महसूस होने लगेगा, मतलब बोन्स के अंदर पेन महसूस होगा, जो जॉइंट्स हैं वहाँ पेन महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो वो एक जो है वो कहना चाहिए कि वो डेंगू का साइन ऑफ सिम्टम्स हैं। उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि इंसान को जो है वो यही ख्याल रखना। देखें, साइन ऑफ सिम्टम तो सेम है कि हाई ग्रेड फीवर, नोज़िया, वोमिटिंग, शिवरिंग के साथ फीवर, ठीक है, और इसके अलावा जॉइंट पेन, रैशेस, ये तो जो है वो साइन ऑफ सिम्टम्स कंफर्म है। एनी वार्निंग साइंस, मतलब अगर बहुत तेज़ी से वेट गिर रहा है और जब सीवीसी रिपोर्ट्स करवाएंगे तो उसके अंदर जो है वो प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, तो वो एक नज़रिया देखा जाएगा। सिम्टम्स के बाद जो है वो डेंगू का ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट जो है वो क्या है डेंगू का? एज पर द कोई ऐसा ट्रीटमेंट डेंगू का है नहीं। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के अंदर डेंगू जो है वो आप सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जस्ट लाइक आप पैरासीटामोल जो है वो देंगे फीवर के अंदर हर 6 आवर के बाद 2 टैबलेट्स, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक बुखार हो रहा है। ठीक है, इसके साथ आप जो है वो फ्लूइड यानी जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा देंगे, गन्ने का रस हो गया, एप्पल के जूस के अंदर नींबू डालकर बढ़ा देंगे, वो पिलाएंगे। इसके अलावा जो है वो दूसरे जूसेस, अदर जूसेस, अनार हो गया,
और डाइट जो है वो अपनी मज़ीद बढ़ा देंगे, ताकि आपका जो है वो वेट रिड्यूस ना हो, और जूसेस पीने से, फ्लूइड पीने से जो है वो प्लेटलेट्स बढ़े और आपकी जो है वो अंदर एनर्जी बनती रहे, क्योंकि इसके अंदर एब्डोमेन क्रैम्प आ रहा होता है, जिसका से खाना नहीं खाया जा रहा होता। तो फ्लूइड जितना अंदर जाएगा, डायरिया अगर हो रहा है तो वो फ्लूइड जो है वहाँ रिकवर करता रहेगा। इस तरह से आपको जैसे कि हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स फ़ौरन ड्रिप लगा देते हैं, वो गलत है, क्योंकि उनको ड्रिप नहीं लगाना चाहिए। वो पेशेंट को पहले पीरियोडिस के ऊपर जो है वो जूसेस के ऊपर रखें। मुझे खुद डेंगू हुआ था और मैंने कोई ड्रिप नहीं लगवाई, मैंने कोई ऐसी प्रिकॉशंस नहीं ली, मैंने सिंपल पैंडोल ली और रिलैक्स करा, रेस्ट करा। 2 दिन यानी 48 आवर्स में सिर्फ लेटा रहा, रेस्ट किया मैंने, जूसेस पिए, हर 1 आवर्स के बाद, हाफ आवर्स के बाद कोई ना कोई जूस लेता रहा, चाहे वो एप्पल का हो और कोकोनट वाटर हो या गन्ने का हो। मैं मतलब इस तरह की जूसेस लेता रहा और विद इन 3 डेज़ मैंने जो है वो अपना रिकवरी दोबारा जो है वो मेंटेन कर ली। तो ऐसा कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं, हाँ बीच में पैंडोल लेता रहा, लेकिन पैंडोल के अलावा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली। बेशक मेरे जॉइंट में पेन था या मुझे जो है वो महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं करी। मैंने किसी जीपी को नहीं दिखाया, जीपी हमारे लिए किलर है। जनरल प्रैक्टिशनर्स, वो जनरल प्रैक्टिशनर्स जो आपको लगता है कि लेन देन वाले मामला में इन्वॉल्व है, उनको तो कतई ना दिखाएं। दूसरी बात, वो जनरल प्रैक्टिशनर्स जो क्विक प्रिस्क्राइबर्स हैं, क्विक प्रिस्क्राइबर्स में स्मार्ट प्रिस्क्राइबर जो डॉक्टर नहीं है और अताई डॉक्टर बन के बैठे हुए, उनका तो वहीं गला घोट दें। पता कैसे चलेगा डेंगू का? पता ऐसे चलेगा कि सबसे पहले तो आप जो है वो अपना सीबीसी करवाएंगे, सीबीसी के साथ जो है वो मलेरिया करवाएंगे और साथ में डेंगू का एक टेस्ट करवाएंगे, आईजीएम और एनजीएम करके जो होता है। सीबीसी के अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपका जो है वो रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के साथ जो है वो आपको ये देखेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स कितने और प्लेटलेट्स कितने। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो देखी जाएंगी, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स गिर रहे होते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स इतने नहीं गिर रहे होते, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो बढ़ाता है आगे, जो हमारे अंदर लड़ने की ताकत रखते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। और जब वो गिर रहे होते हैं समझ लो कि आपके अंदर कोई बीमारी आ गई है, कोई वायरस आ गया है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो सबसे बड़ा अमल होता है प्लेटलेट्स को देखना। प्लेटलेट जहाँ एक ह्यूमन बॉडी का जो है वो 1.5 लाख, 4.5 लाख से 1.5 लाख जो है वो प्लेटलेट्स होना चाहिए। यहाँ पर नज़र आता है देखने में कि प्लेटलेट्स गिरकर जो है वो 2 लाख, 1,55,000 इस तरह से नीचे आ होते हैं। अगर प्लेटलेट्स 30 से 35,000 तक आ जाए तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि वो फिर क्रिटिकल ट्रीटमेंट हो जाता है, वहाँ पर आपको जो है वो मैनेज करना पड़ता है। अगर डेंगू पॉजिटिव है, क्योंकि रिपोर्ट्स 3 रिपोर्ट्स होंगी, सीबीसी, मलेरिया और डेंगू, तीनों रिपोर्ट जो हैं वो अगर पॉजिटिव, सीबीसी की रिपोर्ट से जो है वो आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। देन डेंगू की रिपोर्ट्स के बाद ये कंसिडर कर दिया जाएगा कि हाँ यार वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये जो है वो इंश्योर कर रहे हैं, मेक श्योर करें अपनी लाइफ को हेल्दी रहें और अपने एतराफ़ के अंदर जो है वो कोशिश करें कि गंदगी से दूर रहें। कराची है, कुछ नहीं कह सकते भाई, कि हालात ऐसे हैं कराची के अंदर के गवर्नमेंट को सब मज़े आए हुए हैं। और अब तो इसहाक डार साहब आ गए, तो जो पैसा फ्लूड विक्टिम्स का आया था वो लेके उड़ेंगे अभी, क्योंकि करप्शन तो करनी है उन्होंने भी। मैं तो अगेंस्ट हूँ, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, मैं तो अगेंस्ट हूँ इस गवर्नमेंट के और इन लोगों के। ये करप्ट लोग हैं, हमने खुद करना है जो कुछ भी करना है। हमने कैंसर से भी लड़ना है, हमने डायबिटीज़ से भी लड़ना है, हमने एड्स से भी लड़ना है, हमने जो है वो हाइपरटेंशन से भी लड़ना है, हमने जो है वो हार्ट अटैक से भी लड़ना है, और हमने ये जो स्नैचर्स हैं इनसे भी लड़ना है। ये भी स्नैचर्स जो है ना वो एक तरह के कैंसर से जो फैलाव बढ़ता चला जा रहा है कराची के अंदर, इनको मैं कैंसर ही कंसिडर करता हूँ। ये भी साले जानलेवा ही एक तरीके से देखा जाए तो जहाँ ये स्नैचर्स नजर आए फौरी तौर पर जो है वो बिना किसी आश्रय के इनको मार दें आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो को देखने का, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें।